नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र का पहला दिन आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। तो आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं और आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और सुबह से लोग उपवास कर रहे हैं, मंदिरों में जाकर मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। पूजा अर्चना चल रही है और 9 दिनों तक चलने वाला आदिशक्ति पर्व, शक्ति की पूजा का यह पर्व, पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है और आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। तो मां की आराधना के ये 9 दिन बेहद ही खास होते हैं। मां में आस्था रखने वाले लोगों के लिए ये दिन खास होता है। जब नवरात्र की शुरुआत होती है, पहले दिन ही अलग अलग मंदिरों में भक्त कपाट खुलते ही पहुंचते हैं और मां का आशीर्वाद लेते हैं। न केवल घर पर देखिए कलश की स्थापना की जाती है, मंदिरों में भी कलश की स्थापना होती है पहले दिन। और जैसा कि मेरे सहयोगी आसिफ बता रहे थे, आज माता के शैलपुत्री रूप की पूजा अर्चना की जाती है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि हर एक दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। तो देखिए, आज एनडीटीवी आप तक अलग अलग जगह से तस्वीरें भी पहुंचाएगा। अगर आप मंदिर नहीं पहुंच पा रहे तो घर बैठे आप एनडीटीवी के जरिए माता रानी के दर्शन आप कर सकेंगे। तो हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके जरिए हम आपको माता रानी के दर्शन भी करवाएंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल गौड़ हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। अतुल, आप इस वक्त कौन से मंदिर में मौजूद है और सबसे पहले माता रानी के दर्शन हमें करवाइए। तो हम माता रानी के दर्शन आपको लगातार न केवल करवा रहे हैं, आप मेरे पीछे आप देखेंगे तो शेर के पीछे जो तस्वीर है वो नागेश्वरी और राज राजेश्वरी मंदिर की मूर्ति की एक झलक है जो इस समय लाइव टीवी पर वहां दिखाई दे रही है। और मंदिर में हम आपको पहुंचकर माता के दर्शन कराएंगे। उससे पहले एनडीटीवी के तमाम दर्शकों को और आप दोनों को, आसिफ जी को और ऋतु जी, आपको नवरात्रि और फेस्टिव पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लगातार जो है भक्तों की भीड़ मंदिरों में पहुंच रही है, श्रद्धालुओं का लगातार यहां आना जारी है। आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरह से जो है भक्त मंदिर में पहुंच करके लगातार मां के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। और अब हम धीरे धीरे अपने साथ आपको लिए चलते हैं वो अद्भुत प्रतिमा जो नागेश्वरी और राजेश्वरी के रूप में जानी जाती है। और यही वो प्रतिमा की झलक है और शेर जो माता की सवारी है वो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। और मंदिर के अंदर जो प्राचीन मूर्ति है, कहते हैं कि सिंधिया राज घराने की ये स्थापित प्रतिमा है और स्वयंभू प्रतिमा है जो उन्हें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंची थी। और इसका बड़ा प्राचीन महत्व है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु किस तरह से इस मंदिर में अपना माथा टेकने, माता से आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। और यहाँ पूरी तरह से भक्तों की कतार आपको दिखाई देगी। भक्त आपको लगातार माता के दर्शन करते हुए दिखाई देंगे। और ये देखिए, हम मंदिर के ठीक सामने पहुंच गए हैं ऋतु जी, आसिफ जी। और ये वो प्रतिमा है, ये वो प्राचीन मूर्ति है, ये वो महत्व रखने वाली मां है जो भक्तों के ऊपर अपना आशीर्वाद लुटाती है। आप सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, बता दीजिए थोड़ा सा कि कैसे आज दर्शन कर रहे हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है माँ के दर्शन करके। और यहाँ सब लोग दूर दूर से माँ के दर्शन करने आते हैं। पूरा मंडप सजाया जाता है माँ के लिए। और सुबह 5 बजे से लोग आते हैं, एकदम शाम तक आते हैं। रात में बहुत अच्छा लगता है माँ के मंदिर पर। और माँ से जो मांगो माँ देती है। और आपने तिलक भी बहुत खूबसूरत जी, ये माँ के लिए लगा रखा है, कान्हा जी के लिए लगा रखा है मैंने इसको। वैष्णव आप सब लोग पहुंचे हैं यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए। कुछ बताइए कि आज नवरात्रि माता शैलपुत्री का आज पहला फर्स्ट दिन है माता का। यहाँ पे आने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा उत्साह पूर्वक थे कि माता के नवरात्रि मैया राजेश्वरी नागेश्वरी ऐसी माँ है जो मांगो वो कभी खाली हाथ नहीं आता। यहाँ आप झोली फैलाने से हमेशा मिलता ही है। झोली फैलाने से हमेशा मिलता है। और अगर हम कुछ और लोगों से बात करें, झोली फैलाने से क्या क्या मिलता है माँ के पास? सब कुछ मिलता है। तो आपने क्या मांगा है माँ से आज इस बार? सब कुछ नहीं मांगा, सब उनका आशीर्वाद बना रहे। सारा संसार सुखी रहे, सारा संसार सुखी रहे। बस जो भक्तों की देखिए कहीं ना कहीं मुरादें हैं, वो कहते हैं कि भक्त यहाँ पर माता से आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। यहाँ पंडित जी भी हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, थोड़ा सा माँ के महत्व के बारे में बताएंगे आप, और थोड़ी सी माँ की महिमा जो मंदिर की प्राचीनता है उसके संबंध। ये बहुत प्राचीन मंदिर है महाराजेश्वरी नागेश्वरी जी का। और
माँ सिंधिया जी की कुल देवी हैं ये, और उसकी तो महिमा अपरंपार ही है, जो मांगों से मिलता है। जो मांगो सो मिलता है। तो आसिफ जी, देखा आपने जी। कि लगातार भक्त न केवल यहाँ पहुंच रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं अपने आशीर्वाद के रूप में माता का बिल्कुल आशीर्वाद अतुल लेने जी, के मैं लिए यहाँ पर बहुत मौजूद हैं। और यही धन्यवाद वजह करता है हूं आपका कि हम आपने सुबह सुबह हमको माता जी के दर्शन करा दिए, माता रानी के दर्शन कराए। मैं चाहता हूं आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि जावेद अंसारी भी रीवा से हमारे साथ जुड़ गए, जरा उनके पास भी हम जा रहे हैं। जावेद, आपको भी नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले हमने नाग नागेश्वरी मंदिर के दर्शन कर लिए शिवपुरी के। अब जरा आप बताएं कि रीवा में आप किस मंदिर के बाहर खड़े हैं और दर्शन भी करवाएं। बिल्कुल, पहले तो पूरे दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, लगभग 350 साल पुराना ये माता का मंदिर है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, 350 साल पुराना ये माता का मंदिर है। यहाँ पर भक्त सुबह से ही लाइन लगा रहे हैं। हम वो कतार आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर महिलाएं, बड़े बूढ़े बच्चे लगातार आ रहे हैं और माता के दर्शन लाइन लगाकर कर रहे हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी है। पुजारी जी, जरा मंदिर का इतिहास बताइए। ये 350 वर्ष लगभग पुराना माँ का मंदिर है। यहाँ साल में 2 बार जो है तो कुमार और चैत्र में भव्य यहाँ मेला लगता है, जिसमें लाखों की मात्रा में भीड़ आती है। और यहाँ 22 एकड़ का क्षेत्र है, जिसमें कि तालाब बना हुआ, भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है, भैरव जी और गणेश जी, सिद्धिविनायक गणेश का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ मनोकामना भक्तों की जो है तो भगवती ऐसे खुद भाग लेती है कि उनके मनवांछित फल उनको दे देती है। ये बताइए, माता आई कहाँ से? ये जो है तो लाए गए थे, लमानों के जमाने की बात है, तो ले आकर तो यहाँ माता जी बैठी है, इमली का वृक्ष था। भगवती ने जब वहां से उठी थी, बोलती थी जहाँ को रख दिया जाएगा वहां से दोबारा उठेगी नहीं। फिर उनको ये बात ध्यान दिमाग से उतर गई, तो जहाँ पर बैठे हैं जंगल था, यहाँ पर जाके इमली पेड़ भगवती को उड़का दिए। इसके बाद जो तो बैलगाड़ी को पर्दा वगैरह निकाल कर खाना पीने के लिए छोड़ दिए। इसके बाद सुबह जब उठाने लगे तो पता चला मूर्ति नहीं उठी, तो फिर छोड़ के चले गए। बोले कि उनको याद है कि भगवती ने यह संकल्प लिया था कि हम यही छोड़ चले, छोड़ चले। माता यहाँ अपने से, पंडित जी बता रहे हैं, एक बार आई, उसके बाद यहाँ उठी नहीं। फिर राज परिवार ने यहाँ पर मंदिर बना दिया। बहुत सारे भक्त भी है जी। क्या क्या मांगने आई है, बताइए। घर में शांति रहे, लड़का बहुत खुश रहा है, बच्चों का कुछ नहीं चाहिए। जी बताइए। दर्शन करने आए हैं माता के। साल में कितने बार आती है? आते हैं 6 महीने नहीं। हाँ बताइए। जी। सुबह सुबह माता के यहाँ क्या मांगने हो गया? दर्शन करने आए और क्या, नवरात्रि है तो कम से कम 9 दिन जल चढ़ाएंगे बढ़िया से। 9 दिन जल चढ़ाएंगे। जी जावेद, 9 दिन जल चढ़ाने की तैयारी पूरी हो गई। मनोकामना परमेश्वरी। भक्तों की लंबी कतार यहाँ पर लगी है। सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं माता के दर्शन के लिए। दोबारा आपके पास लौटेंगे जावेद। छतरपुर से भी दर्शकों को जरा माता रानी के दर्शन करवा देते हैं। हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, आप कौन से मंदिर में इस वक्त मौजूद है, क्या कुछ महत्व है और क्या तस्वीर फिलहाल आप वहां पर देख पा रहे हैं? मैं यहाँ नीलकंठ मंदिर है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, खासतौर से महिलाएं जो माता को मानने वाली हैं, वो बहुत ज्यादा आप मेरे पीछे देख रही होंगी कि किस प्रकार से ये महिलाएं अपनी माता की पूजा कर रही हैं। और मैं एक महिला है जिनसे मैं पूछना चाहूंगा, ये बहुत अच्छा माता रानी का भजन गाती हैं, तो इन्हीं से मैं पूछूंगा कि किस प्रकार से आप भजन, आपका नाम क्या है और किस प्रकार? नाम रचना गुप्ता है। हम यही बोलने के लिए। आप किस प्रकार का एक अभी भजन गुनगुना रही थी माता रानी? तो फिर मन में आ जाता है, तो रोज तो नहीं मौका मिलता, लेकिन जब नवरात्रि माँ के भजन सुनाने का, उनको मनाने। नहीं तो एक आप ही भजन गुनगुना रही थी, आप हमारे दर्शकों, एनडीटीवी के दर्शकों को आप सुनाइए। मैया खोलो तो के बरिया सेवा हम करे हो माँ। मैया खोलो तो के बरिया सेवा हम करे हो माँ। ससुरा हमारे मैया
सेवा ना जाने, तो हमें से कर लो भरे पूरे के मैया मोरी, बोलो तो के भरिया सेवा हम करे हो माँ। ये हमारे बुंदेलखंड में देवी जस भजन जे गाए जाते हैं, तो हम वही बुंदेलखंड में है तो बुंदेली गाना गाते हैं। ये बुंदेलखंड में बता बिल्कुल। रही थी कि हमारे खास तौर से बुंदेलखंड में किस प्रकार के मैया को मनाने के लिए हम लोग गाना गाते हैं, किस प्रकार से भजन गाते हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पे अभी शाम को पूरे रात देर रात तक भजन भजन चलेगा, भजन कीर्तन भी चलेगा, होंगे। बिल्कुल। और मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन अरविंद आप भी, जावेद आप भी और अतुल जी आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि मैहर माता का अगर दर्शन हो जाए। तो इस वक्त आपको लिए चल रहे हैं धर्मेंद्र, हमारे साथ हमारे सहयोगी मैहर से जुड़ गए हैं, उनके पास जरा आपको लिए चल रहे हैं। धर्मेंद्र, वैसे तो कोई मंदिर छोटा बड़ा नहीं होता, श्रद्धा बड़ी होती है, लेकिन फिर भी मैं आपके पास आ रहा हूं और जरा मैहर दूर दूर से लोग आते हैं माता के दर्शन के लिए। जरा हमें दर्शन कराइए और बताइए, दिखाइए किस तरह की तस्वीरें। हेलो, लाइव हो रहा है मतलब? हाँ, लाइव हो रहा है। धर्मेंद्र बोलिए। धर्मेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे जब तक वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं, उनके पास कितनी सारी भीड़ है वहां पर। और मैहर अगर आप जा रहे हैं तो माता के दर्शन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और रही बात आज पहले दिन की, तो आज शारदीय नवरात्र है। शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो रही है, पहला दिन है आज नवरात्र का, और पहले दिन होती है मां शैलपुत्री की पूजा। शैलपुत्री, शैल यानी पर्वत, पुत्री मतलब बेटी यानी पर्वत की बेटी, और इसीलिए मां शैलपुत्री को माना जाता है स्थिरता और शक्ति का प्रतीक, जैसे एक पर्वत अपने अंदर लिए होता है। एक बार फिर आपको मैहर लिए चल रहे हैं, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र वहां पर हैं। धर्मेंद्र, इंतजार मत कराइए, दर्शन कराइए, दीदार कराइए मां के। आ जाए। कुछ दिक्कत है, लेकिन दर्शन किए बिना मानेंगे नहीं हम तो खैर, ये हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अतुल जी शिवपुरी से हैं इस वक्त, धर्मेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैहर से, जावेद रीवा से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आपको शिवपुरी में ले चल रहा हूं, अतुल जी हमारे साथ हैं। अतुल जी, हमने अभी छतरपुर से अरविंद जी ने हमको बड़े अच्छा भजन सुनाया बुंदेली में, तो जरा मैं आपके पास आ रहा हूं और जरा आप भी सुनाई दीजिए ग्वालियर चंबल संभाग में किस तरह से माता को याद किया जाता है। और मैंने कभी आपको गाते नहीं सुना, तो भजन की आप शुरुआत कर दीजिए और लोगों से कहिए जो वहां मौजूद हैं कि वो आपका साथ दें। भजन से शुरुआत हो जाए तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, मैं कोशिश करता हूं। मैं कोई गायक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो माता की भजन है, माता का जो आशीर्वाद है, अगर मुझे जरूर मिलेगा तो मैं जरूर भजन की शुरुआत करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए कि ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं आपको जोड़ेंगी, जो भक्ति माहौल है, और वो तस्वीरें साफ तौर पर आपको दिखाई देंगे कि किस तरह से लोग अपने दीपक पूजा के साथ मां की भक्ति करते हुए नजर आ रहे हैं, और मां के आशीर्वाद को लेने के लिए यहाँ राज राजेश्वरी नाग नागेश्वरी मंदिर में पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए मां के प्रति इनकी श्रद्धा देखिए कि ये जो जमीन पर लौट कर अपने मुराद को पूरा करने के बाद यहाँ पहुंची हैं, या मुराद मांगने के लिए पहुंची हैं। तो ये जो महिलाएं हैं, इनकी अटूट श्रद्धा है, और ये बहुत पारंपरिक है, बहुत प्राचीन है। इस तरह की मनोकामनाएं लेकर के महिलाएं यहाँ पहुंचती हैं और घुटनों के बल पहुंचती हैं। इस तरह से अगर हम कुछ महिलाओं को जोड़कर भजन की शुरुआत करने की कोशिश करें, तो आप सब लोग एक साथ आ जाइए। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा है, माता ने बुलाया है। सारे बोलो जय माता की, आवाज लगा के, जय माता की, सारे बोलो जय माता की, जोर से बोलो, जय माता की, सब मिल बोलो, जय माता की, जय माता दी, जय माता की, जय माता दी। जय माता दी। आप बता दीजिए, कुछ भजन गा के बता दीजिए, थोड़ा सा भजन गा दीजिए। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, चलो बुलावा आया है, राजेश्वरी माँ ने बुलाया है। ताली बजाते जाइए एक साथ। आप भी गा दीजिए, कुछ भजन आता है आपको, आप भी।
चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चल 9 दिन बाहर के मैं तो ताने लाई आना के 9 दिन बाहर के फूल बाले तेरा क्या जाएगा, मैया का दरबार सज जाएगा। मैया का दरबार सज जाएगा। तो मैया का दरबार सजाने के लिए आप लोग पहुंचे हैं, मुरादें लेकर के पहुंचे हैं। तो क्या आप मुराद मांगते हैं आज? मैया का दरबार में सब कुछ मुराद तो अतुल सुखी जी लगता स्वस्थ है कि रहें। मुराद यही पूरी होने देखिए के बाद ही आशीष जी, बताएंगे आप लोग लगातार को। महिलाएं जो लेकिन पहुंच जैसा रही हैं, आपने भी उनकी भजन कोशिश सुनाया भी, हमें बहुत देखिए शुक्रिया उसका आपके लिए कि आपने भजन सुनाया हमको। और किस तरह की तैयारी, सजावट, और जैसा कहा कि मैया का दरबार सजा हुआ है। धर्मेंद्र के पास जा सकते हैं हम मैयर में, आपको वहीं लिए चलते हैं। धर्मेंद्र, अभी हमने शिवपुरी से एक भजन सुना, माता का दरबार सजा हुआ है, तो जरा सजावट दिखाइए और मैयर माता के दर्शन भी कराइए। जी बिल्कुल, माता शारदा माँ के धाम पे हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ सुबह 4 बजे से ही ये जो लाइनें हैं, आप देख सकते हैं कि ये पूरी लाइनें सुबह 4 बजे से लगी हुई है। और यहाँ पर जो भक्त हैं वो माता की एक झलक पाने के लिए ललायित हैं। वो सुबह से ही माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने से यहाँ लोग आए हुए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, 600 से ज्यादा जवान यहाँ लगाए गए हैं, 6 DSP की तैनाती की गई है हमारे साथ। बल्कि जो यहाँ के सुरक्षा कर्मी हैं उनसे ही बात करेंगे। सर, क्या सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ की? प्रशासन की तरफ से संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई है। सुलभ दर्शन कराने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। यात्रियों को, दर्शनार्थियों को सुलभ दर्शन कराने का पर्याप्त प्रयास किया जा रहा है। व्यवस्थाएं पर्याप्त, सुरक्षा व्यवस्था में बुक लगी। कितने लगभग जवान लगे हैं सर? 550-600 के आसपास जवान लगे हैं। दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो उसके लिए क्या व्यवस्था? प्रशासन की तरफ से हम सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। जल है, पानी की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है। कुछ दर्शनार्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे, श्रद्धालुओं से बात करेंगे। कहाँ से आए भैया? सबसे आ रहे हैं माता के दरबार में? मैं 10 साल बाद आया हूँ। 10 साल पहले आया था। अभी भीड़ बहुत ज्यादा है। क्या है मानता यहाँ की? है जानते? हाँ, बहुत। तो ये देखिए, मैयर के साथ साथ, शारदा मैया के साथ साथ हम आपको देश भर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले आपने देखा कि हरभजन सिंह भी वहां पर पूजा अर्चना कर रहे थे। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का, हमारे सहयोगियों का, अतुल जी, जावेद, अरविंद और धर्मेंद्र। आपने सुबह सुबह हमको मंदिर के दर्शन करा दिए। हमको लगा नहीं कि हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं, ऐसा लगा कि आपके जरिए से हमने जगह जगह के दर्शन कर लिए। और यही हमारा मकसद भी था कि 4-5 जगह से एक साथ सभी भक्त माता के दर्शन कर सकें।